फैमिली कैसे हो? आई होप सब ठीक ही होंगे। अभी सो के उठी थी, फिर फ्रेश हुई थी। फ्रेश होने के बाद मैं बैठी थी तो मैंने कल मेरा गद्दा का कवर गंदा हो गया, मैंने धुला था नहाते टाइम, तो मैंने कहा अब डाल लूँ। तो ये गद्दे का कवर सिलाई कर रही हूँ, देखो देखो सिलाई कर रही हूँ। और अब गद्दे कवर डाल के फिर मैं आराम से साफ हो जाएगा ना। देखो जितनी साफ सफाई रखो उतना अच्छा लगता है, मतलब दूसरे बंदे भी आके, दूसरे लोग भी हमारे पास आके बैठ सकते हैं, अच्छा लगता है। तो जितनी साफ सफाई देखो अपने हाथ में होती है, ठीक है। जितनी ये है, माना कि हम माने इस स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट है, ठीक है, लेकिन साफ सफाई तो हमारे हाथ में ही होती है ना। साफ सफाई तो हमें करनी चाहिए। और मैं भी जितनी मुझसे साफ सफाई होती है मैं उससे उतनी करती हूँ, लेकिन ये ध्यान भी रखती हूँ साफ सफाई का खुद का भी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर करा करो, क्योंकि देखो आप लोगों को प्यार सपोर्ट मिलेगा ना तो हमें जीने की उम्मीद बनी रहेगी। और अच्छा लगता है कि हाँ चलो हमारा कोई तो साथ दे रहा, हमें हमारे अपनों ने तो साथ में नहीं दिया। और क्या हम आपको बताएं, आजकल दुख मुसीबत में हर कोई साथ छोड़ देता है अपना। अब मैंने देखा है अपने बंदे तो खासकर साथ छोड़ देते हैं, पराये बंदे फिर भी साथ दे देते हैं। पराया तो अपना हो जाता है लेकिन अपना कभी अपना नहीं होता। तो बस ये कहना चाहती हूँ, मेरे खुद के अपने लोगों ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें की हैं, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मुझे मेरे खुद के लोगों ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें की कि तेरा बैड सोल है, सूढ़ी पड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कभी जिंदगी में तू चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, मतलब मुझसे बहुत सी बातें ऐसी मुझसे करी। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं नहीं चल सकती, नहीं कुछ कर सकती, कोई बात नहीं। मैंने मन में सोचा कि बस परमात्मा तू ही है, जो भी तू करेगा अच्छा ही करेगा, बस इतना मुझे कर दिए कि मुझे मेरे पैरों पे चला दिए। तो बस मतलब ये है, मुझसे अपने लोग कहते हैं कि चल नहीं सकती जिंदगी में, कुछ नहीं कर सकती, कोई बात नहीं। तुम्हें अगर मुझे देखो, मुझे बुरा कहने में अगर आपको मतलब अच्छा लग रहा है, ठीक है, अगर मुझे बुरा कहने में आपको अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, जी भर के मुझे गाली दो। मैं तो कहती हूँ जितना मन करे उतना मुझे गाली दो, जितना मन करे जो मन करे वो कहो, ठीक है। मैं तो नहीं सुन रही ना, सुनूंगी तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मैं तो नहीं सुन रही हूँ ना, तो मैं कोई बात नहीं, कहते हो तो मुझे कहने दो। मैंने अब सबका अनसुना करना मतलब सीख लिया है, पहले मुझसे नहीं होता, लेकिन मैंने कोई बात नहीं, जो कह रहा है कहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर माना मुझसे बोलते हैं लंगड़ी है तो लूली लाफाइज हो गई है, ऐसा वैसा, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, मैंने कहा देखो रजनी वो चीज़ है ना कि आपको मैं क्या बताऊं, मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकती हूँ ऐसी हालत में, लेकिन देखो फिर भी चल नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी घर का सारा काम कर लेती हूँ। मैं झाड़ू लगा लूँ, पोछा लगा लूँ, बर्तन साफ कर लूँ, बच्चों को स्कूल हो गए स्कूल में तैयार करके भेज दूँ, बच्चों को खाना वाना सब काम कर लेती हूँ एक्सरसाइज, मतलब खिसक खिसक के थोड़ा कमर उठा उठा के नीचे आगे और पैरों के नीचे कुछ फट्टी वगैरह रख लें ताकि पैर छिले ना। मतलब जो भी काम है बहुत सेफ्टी से, बहुत ध्यान से करती हूँ कि और परेशानी ना हो, क्योंकि मेरा साथ देने वाला तो कोई है ही नहीं। मेरा हस्बैंड भी है, ठीक है, मानी हस्बैंड भी है, लेकिन वो भी साथ नहीं देता है मेरा इतना, वो भी इतना साथ नहीं देता, मेरा सपोर्ट नहीं करता है कि मुझे रोज खड़ा कर रही है। वो भी सोचता है कि ज़िंदगी में भी चल नहीं सकती। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना दो मत दो साथ, कोई बात नहीं, लेकिन कहते नहीं है जब बुरा वक्त जाता है ना, जब बुरा वक्त जाता है तो बता के नहीं जाता, और अच्छा वक्त आता है तो बता के नहीं आता, ठीक है। बुरा वक्त हो चाहे अच्छा वक्त, तो कोई भी टाइम हो, मतलब बता के नहीं आता। इतना पता है कभी ना कभी टाइम तो मेरा अच्छा आएगा ही, लेकिन अच्छे आने के लिए हमें खुद से मेहनत करनी होगी। बस अच्छा टाइम लाने के लिए खुद से मेहनत करनी होगी, तो मैं बस करूँगी। 1 साल अपने लिए मेहनत दूंगी, मैं देखती हूँ क्या होता है, क्या फल मिलेगा क्या नहीं, लेकिन ये हाँ उम्मीद हमेशा मैं बनाए रखूँगी, क्योंकि उम्मीद से ही जिंदगी हमारी टिकी है, ठीक है। हर एक चीज़ की अगर हम उम्मीद करेंगे ना हम ये काम कर ले जाएंगे, तो हम 100% वो काम कर ले जाएंगे। जब हम उम्मीद ही नहीं करेंगे, ठीक है, मन में सोचेंगे ही नहीं कि हम ये काम कर सकते हैं, तो बताओ कैसे कर सकते हैं। इसलिए ये है उम्मीद को जगाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं वही काम उम्मीद के सहारे जी रही हूँ। उम्मीद है, विश्वास है कि कभी ना कभी तो इस लायक होंगी कि लैट्रिन बाथरूम जाऊँगी मैं अपने आप, कोशिश करूँगी, जितना मुझसे होगा उतनी कोशिश करूँगी। बाकी देखो ऊपर वाले के हाथ में कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो भगवान के हाथ में। लेकिन हाँ इतना तो मैं कहती हूँ कि चलो कम से कम मैं इस लायक तो हूँ जो अपने बच्चे देख सकती हूँ, मेरा बच्चा गलत कुछ काम कर रहा है, गलती कर रहा है, कुछ मैं उसे समझा सकती हूँ कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो। मेरी 2 लड़कियां हैं, ठीक है,
लेकिन मैं जिंदा तो बैठी उस लायक तो हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छी सीख तो दे सकती हूँ ना, कि बेटा यहाँ यहाँ वैसे कोई गलत रास्ता है, यहाँ मत जाओ, यहाँ ये अच्छी रास्ता है, वहां जाओ। ये तो मतलब सीख तो सिखा सकती हूँ, काम करके सिखा सकती हूँ। कम से कम ये तो नहीं कि तेरी माँ नहीं है, कम से कम नाम तो है, हाँ उसकी माँ तो है। तो मैं अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी में ऐसी कुर्बान कर दूंगी, बच्चों की देखभाल अच्छे से करूंगी, बच्चों का ध्यान रखूंगी, जितना मुझसे होगा मैं उतना बच्चों के लिए करूंगी। चाहे ऐसी हालत में हूँ लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारूंगी। देखो मैं बच्चों के लिए भगवान जितना मुझसे होगा उतना करूंगी। और मैं बस यही कहती हूँ कि हे परमात्मा मेरी दोनों लड़कियों की बुद्धि ठीक रखना, अच्छा रखना, मेरे बच्चों को छोटी है भी पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान दे, अच्छे से पढ़ें। और मैं यही चाहती हूँ बस कि बस भगवान मेरा हस्बैंड और सही चले थोड़ा वो ऐसे ही है, मतलब इसलिए मैं बोला हस्बैंड और सही चले। मुझे अब ये देखो मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, गुजर रही हूँ इतनी प्रॉब्लम से, ठीक है, लेकिन मुझे खुद की इतनी टेंशन नहीं है जितनी अपने हस्बैंड की टेंशन है। कुछ बातें हैं कभी शेयर करूंगी आप लोगों से, हस्बैंड के लिए कुछ बातें हैं अब आप लोगों से शेयर करूंगी, बट अभी नहीं कर सकती। तो बस टेंशन मुझे हस्बैंड की रहती है, बच्चों की रहती है, और बाकी कोई वो नहीं है। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट ऐसी बनाए रखो, मेरा साथ दो और कमेंट किया करो, मुझे लाइक फॉलो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।